बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि क्लास 11th में मैंने आपको बताया था रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर। उसी तरह पार्टनरशिप में भी रेक्टिफिकेशन ऑफ ईरर होते हैं, यानी कुछ ईरर होते हैं उनका हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, उसी को हम पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं या एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट। ऐसे एडजस्टमेंट यानी कि ऐसी एंट्री जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हमको पता चलता है। जब हम अपना फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज करते हैं उस समय हमें पता चलता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, कुछ एंट्रियां हमसे छूट गई, ओमिटेड हो गई हैं। तो उसी समय उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है, वही चीज़ इस पास्ट एडजस्टमेंट में आपको बताना है। तो आप समझ गए होंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है ओमिशन एंट्री। ठीक है, तो इसमें आपको पार्टनरशिप में कहाँ कहाँ आप ओमिशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हैं, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर एंड ओमिशंस आर डिस्कवर्ड, यानी कि पता चला है हमें। क्या पता चला है? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड। अब हम दो तरह की गलतियां कर सकते हैं, या तो हम इनको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, ओमिटेड हो गए हैं, या इनका हमने गलत ट्रांजैक्शन कर दिया है, कम अमाउंट से कर दिया, ज़्यादा अमाउंट से कर दिया है, परसेंटेज में डिफरेंट से कर दिया, जो दिया है उससे नहीं, हमने और किसी से कर दिया है। तो ये सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, ओमिशन हो सकता है। तो अब पहला कंडीशन बनता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड। दूसरा कंडीशन है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स इन ए रॉन्ग रेशियो, यानी कि जो भी प्रॉफिट आया है पीएलए में उसको हमने जो क्वेश्चन में रेशियो दिया है उस रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, गलत रेशियो से कर दिया है, तब भी एरर हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। अगला क्या है? थर्ड, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डेट, यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स जो है अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में, लेकिन जो पहले से दिया है उसी से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वहाँ भी हम गलती कर सकते हैं। व्हेन सैलरी आर कमीशन पेबल टू ए पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड, यानी कि किसी पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना था जो कि हम उसकी एंट्री पीएलए में नहीं किए हैं, तब भी गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं, ओमिटेड हो सकता है। तो इन सारे कंडीशंस को हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं, तो आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कवर्ड की गई हैं, ओमिटेड हो गई हैं, यानी कि समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव बीन क्लोज्ड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, it is discovered that there have been some error or omission in the accounts। तो आपको error या अकाउंट्स आपको मिलेंगे या इसको डिस्कवर्ड किया गया, यानी कि पाया गया कि हमने ये पहले गलती कर चुके हैं, उसका रेक्टिफिकेशन करना कैसे किया जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए दीज एरर्स आर ओमिशन में बी रेक्टिफाइड इन टू वेज, यानी कि दो तरीके से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन दिया है बाईपासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर एंड ओमिशन। दूसरा क्या? बाईपासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर आर ओमिशन। तो अब एरर को हमने फाइंड आउट किया, तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे, अब ये आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे कि सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है। जो भी एरर होगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने भूल गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप भूल गए हैं, सैलरी देना भूल गए हैं, कमीशन देना भूल गए हैं। तो अगर आपको पीएलए में कुछ भी मिलता है, मिस्टेक्स मिलते हैं, तो उसका सल्यूशन कैसे करना है, इसमें सबसे पहले एक टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक एडजस्टमेंट या एनालिटिकल टेबल या टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना पड़ता है।
उसमें जो गलत होता है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। इसका लिखने का तरीका ये है कि अगर पीएलए के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड के कोई भी हेड्स छूट गए हैं तो उनको हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट करके दिखाते हैं, और पीएलए के क्रेडिट वाले हेड्स अगर छूट गए हैं तो उसको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हम लोग क्रेडिट करके दिखाते हैं। ये हमारा रूल्स है। सबसे पहले आप टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, फिर जो गलतियां हुई हैं उसको हम उसमें शो करेंगे, फिर राइट रेशियो से जो भी दिया रहेगा उससे डिस्ट्रीब्यूट करके हर पार्टनर्स का अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन को लेके बताते हैं, आपको इलस्ट्रेशन लेकर के बताते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर हमारा है सबसे पहले 41, डी के गोयल की बुक है 41, आप उसको देखिए, फिर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए 41 इलस्ट्रेशन नंबर जो दिया है इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें रेक्टिफिकेशन क्या है। देखो ए बी सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। Their capital on 1st April 2018 were rupees 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, अब समझिए कि हमें एंट्री करना है, एडजस्टमेंट की एंट्री करना है, जिसको हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री जिसको हम कहते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इट वॉज डिस्कवर्ड। इससे आपको पता चलता है कि आपने पीछे कुछ मिस्टेक्स किया जिसका हमको पता चला। डिस्कवर्ड दैट अकाउंटिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम प्रॉफिट को बांट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएलए में नहीं दिखाया, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को ज़्यादा मिल गया है, तो उसको कम करने के लिए हमें उसका उल्टा करना पड़ता है। यानी कि हम उसको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैसे शो करेंगे, किस पार्टनर्स का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इसको बनाने के लिए देखिए हमें करना क्या है, क्वेश्चन पूरा करते हैं। इट वाज एग्रीड एमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही, फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही हम वो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे वही हमको बनाना है। तो देखिए आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल ऑफ 50,000 का आपका रेट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है 10% पर एनम। तो आप सबसे पहले ए बी सी डी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, अब हम देखिए कॉपी में सॉल्व करते हैं। आप देखिए इलस्ट्रेशन है इसलिए ये भी सॉल्व किया गया है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालिए, ए बी सी डी सबका निकालिए। इसका है, ए का है 50,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 5,000। बी का दिया है देखो 30,000 इंटू 10/100 कर दोगे तो 3,000 आ जाएगा। और सी का कितना दिया है 25,000 इंटू 10 करोगे अपन 100 करोगे तो आ जाएगा 2500। और डी का जब निकालेंगे, डी का दिया है 15,000 इंटू 10/100 इज इक्वल टू दिया है आपको 1500। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया 12,000 आ गया। तो इस 12,000 को पहले आप कैलकुलेट करिए, फिर आप इसके बाद एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाइए। क्या बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आप जितने पार्टनर्स हैं, देखिए टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में हमारे जितने पार्टनर्स हैं
उतने कॉलम हमें बनाना है। तो आप देखिए सबसे पहले एक पार्टिकुलर का कॉलम बना लीजिए, ये बड़ा होगा। उसके बाद जितने पार्टनर्स ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स 4 कॉलम में बनाए, लास्ट में एक टोटल कॉलम हम इसी के बराबर बना लेते हैं। इतना बनाने के बाद ये टेबल बनाने जितने पार्टनर्स उतने कॉलम हम बना लेंगे। सबसे पहले आप ध्यान देना, इसमें लिखना है जो आप ओमिटेड हो गया है। क्या हो गया है? ओमिटेड हो गया है। तो उस ओमिटेड को हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ओमिटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया है अगर पीएलए के ये डेबिट में दिखाई दिया है तो यहाँ आप ब्रैकेट लिखेंगे सीआर बैलेंस। पीएलए के जो सारे हेड होंगे वो सीआर लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया? 5000। आप ये लिख दीजिए 5000। बी का लिखिए 3000। सी का लिखिए 25,000 सॉरी 2500, 3000 और 5। इसका है डी का है 1500, ठीक है। और टोटल में आप लिखिए 12,000। ये आप लिख देंगे। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए डिवीज़न ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में हम बांटेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। क्या है? इक्वली है। तो इक्वली का 12,000 को जब 12,000 को आप ए बी सी डी इक्वली में बांटेंगे तो सबका जो आएगा वो आएगा, ये आता है डी आर बैलेंस। यहाँ पे लिखेंगे आप डेबिट बैलेंस, ऊपर क्रेडिट बैलेंस, नीचे जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो डेबिट बैलेंस लिखेंगे। इसका आएगा 3000, इसका भी आएगा 3000, इसका भी आएगा 3000, इसका आएगा 3000, ठीक है। और टोटल हो जाएगा 12,000। अब आप एक अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसमें ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट 5000 है और नीचे डेबिट दिखाई दे रहा है 3000। तो आप इसमें माइनस करिए, यानी कि कौन सा बैलेंस ज़्यादा है। जो बैलेंस ज़्यादा होता है वो इसी को लिखते हैं। यहाँ पे सी आर बैलेंस ए का ज़्यादा है, यानी कि सी आर बैलेंस आएगा 2000, ठीक है। बी का कुछ भी नहीं आएगा, ना डेबिट आएगा, जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, यानी प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना मिल चुका है। सी का जो है देखिए डी आर बैलेंस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 500, तो 500 लिख दीजिए। और फिर सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, 1500 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत करिए, बस ये टेबल यही बनाना है कि किसका डेबिट बैलेंस निकल के आएगा, किसका क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा, यही हमको देखना है। ये टेबल बनाने के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का है, जनरल एंट्री करना है। जनरल एंट्री करना है। इसमें जिसका अमाउंट डेबिट निकल के आया है उनकी कैपिटल को आप डेबिट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सीज कैपिटल अकाउंट डी आर और डीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू एज कैपिटल। अब अमाउंट आप फिलअप करिए, 500, 1500 और इसका आ जाएगा 2000। बीइंग, अब नरेशन लिख दीजिए, बीइंग ओमिटेड एंट्रीज एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आपका एंट्री हो गया। इस एंट्री में ध्यान देना है जितने अमाउंट से डेबिट किया गया है उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो तभी जाके आपका एंट्री जो है सही होता है, क्वेश्चन सही होता है। तो आप कुछ समझ गए होंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री लास्ट में की जाती है। सबसे पहले जो ओमिटेड है उसके अमाउंट का कैलकुलेशन करिए, फिर इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट लिखेंगे, यानी कि पीएलए के डेबिट सारे वाले हेड्स जो होंगे वो इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में क्रेडिट लिखे जाते हैं। बाद में उनका रेशियो से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनको डेबिट लिखेंगे। फिर दोनों का डिफरेंट निकाल
किसका बैलेंस डेबिट आ रहा है, किसका क्रेडिट आ रहा है, उसी के बेस में हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इसी एंट्री को हम बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री। यही एंट्री आपको करना होता है। ये क्वेश्चन आप इलस्ट्रेशन है, आप बुक से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। हमने जो समझा है उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक इसी तरह से अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 41, उसको आप लोग सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि ये आप समझिए, बुक से भी पढ़िए, यूट्यूब से भी पढ़िए। हम जो समझा रहे हैं अगर नहीं समझ में आता तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर कैसे आ रहा, कैलकुलेशन कैसे। इसके 4 कंडीशन मिलेंगे आपको। पहला कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मैंने बता दिया है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मिलेगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और सैलरी और कमीशन का ओमिटेड मिलेगा या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो उन सब का एक एक करके हम बताते हैं। तो आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया हमने, इसका आप 41 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।